नमस्कार साथियों, मैं सुमन कुमार। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं। हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग करने के बाद हमें जो सबसे पहला काम करना है वो क्या करना है। अपना बिजनेस के साथ साथ हम काम करते हैं पेमेंट पाने के लिए। हमें पता है कि हम अगर काम करते तो हमारा पेमेंट बनेगा, हमारा पैसा हमको मिलेगा। लेकिन पैसा मिलने के लिए पैसा कहाँ मिलेगा ये होना जरूरी है। तो इसके लिए हम सभी एसोसिएट को एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसका नाम है एनईएफटी फॉर्म। हम सभी एसोसिएट को एनईएफटी फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारी कंपनी स्मार्ट वैल्यू जितने भी पेमेंट आपके बनते हैं, जो भी आपने काम किया, चाहे रिटेल से किया या ज्वाइनिंग किया या जो भी तरह का पेमेंट आपका बनता है, वो आपके सीधे सीधे बैंक खाते में हफ्ता दर हफ्ता भेज दिया जाता है। हर हफ्ता आपका पेमेंट बनता है और हर हफ्ता का पेमेंट आपके बैंक खाते में जाता है। लेकिन कई बार जब हम नए होते हैं तो नए लोगों के साथ दिक्कत क्या होता है, वो ज्वाइनिंग तो हो जाता है, काम भी कर देता है और पेमेंट भी बन जाता है, लेकिन वो पेमेंट हमें मिल नहीं पाता। क्यों नहीं मिल पाता? तो कई सारे लोग क्या करते हैं कि आपको मैं बता दूं कि जब आप एनईएफटी नहीं करते हैं तो फर्स्ट में जब आपने काम किया, आपका जो भी पेमेंट पहली बार बनेगा आपके घर पे चेक के थ्रू भेज दिया जाता है। लेकिन हम भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ पर कुरियर की व्यवस्था और डाक की व्यवस्था कितनी अच्छी हम सभी लोग वाकिफ हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि चेक हमारे घर पे मिलता ही नहीं है, और खास करके शहर वाले क्षेत्र में जहाँ पर कुरियर की सर्विस होती है। कुरियर की सर्विस हमारे बिहार में, हमारे देश में ऐसा है कि हमारे घर तक चेक पहुंचता ही नहीं है। जब घर पे चेक पहुंचता ही नहीं है तो हम लोग तो ये इंतजार में रहते हैं कि हमने काम किया है, हमारा पेमेंट बना है तो हमारा चेक घर पे मिलेगा, और चेक नहीं मिलता है। कुछ दिन इंतजार करते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई कंपनी में मैंने काम किया और हमारा पेमेंट नहीं बना, ये कंपनी तो अच्छी नहीं है। चूंकि देखिए, इसमें कंपनी का कोई मिस्टेक नहीं है। कंपनी में जैसे ही आपका 3 ज्वाइनिंग पर 1600 रुपया जो आपका बनता है, 300 माइल्स पर आपका 300 माइल्स पर 1600 रुपया पेमेंट बनता है, और आपका जैसे ही 300 माइल्स कंप्लीट होता है आपको आपके घर के एड्रेस पर चेक भेज दिया जाता है। कंपनी एक जरा भी देरी नहीं करता, करंट वीक में ही आपको भेज देती है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए हमारा चेक हमारे घर तक नहीं पहुंचा, या हमारा एड्रेस मिसमैच हो गया, या हमारा चेक जो है कुरियर में ही रह गया, या हमें मिला भी तो ऐसे समय में मिला जब चेक का डेट एक्सपायर हो रहा होता है, या हमें चेक मिला और हमको घर में 10 दिन रख दिया और जाके बैंक में लेट से जमा हुआ, जिसकी वजह से वो चेक ही क्लियरेंस नहीं हुआ। तो ये कई सारी दिक्कतें आती है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अब चेक आने का इंतजार ना करें, क्योंकि चेक से बिजनेस उठता नहीं है। चेक आने के इंतजार से हमारा बिजनेस खराब हो जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जितने भी नए एसोसिएट या जितने भी पुराने एसोसिएट है जिसने अभी तक एनईएफटी नहीं किया है, या जो भी एसोसिएट आज से आगे जब भी कभी ज्वाइन करता है, तो आप एनईएफटी जरूर कराएं। और एनईएफटी कैसे होगा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, पूरा फॉर्म भर करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्मार्ट वैल्यू के वेबसाइट पे जाना है, डाउनलोड सेक्शन में जाना है और वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फॉर्म का एनईएफटी फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, और आप वहां से क्या करेंगे, एनईएफटी फॉर्म को लेकर के क्या करना है, सबसे पहले भर देना है। भरने के बाद आपका काम हो जाएगा, मतलब डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म भरने के लिए चलिए हम लोग सिखाते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि अभी जो हमारे सामने ये फॉर्म खुला हुआ है, ये एनईएफटी का फॉर्म है, और एनईएफटी फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। तो सबसे पहले एनईएफटी फॉर्म में एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगता है। वो पासपोर्ट साइज का जो फोटो है वो साइड में उसके जगह पर चिपका देना है और क्रॉस साइन करना है। ध्यान रहे, क्रॉस साइन, एनईएफटी के फॉर्म पर क्रॉस साइन करना बहुत ही जरूरी है। आप आधा नीचे आधा फोटो के ऊपर चढ़ा करके साइन करेंगे। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन पे जो आपको भरने के लिए आता है, वह भरने के लिए आता क्या है, आईडी, आईबीए आईडी। आईबीए आईडी में आपको क्या भरना है,
सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं IBA आईडी है, इसमें आपका जो आईडी नंबर है जो आपको कंपनी से ज्वाइनिंग के समय मिला है वो आईडी नंबर भरना है। किस डेट में इस फॉर्म को आप जमा कर रहे हैं ब्रांच में या लिमार्ट में, आपको क्या उसका डेट भर देना है। उसके बाद IBA का नाम, जिस नाम से आपका ज्वाइनिंग हुआ है, जो आपका आधार कार्ड में नाम है, जो आपका ज्वाइनिंग में नाम है, वो नाम यहां पर भर देना है। और उसके बाद अगर आपके पास पैन नंबर है तो पैन नंबर भी भर देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर कंपलसरी है, भरना जरूरी है। पैन नंबर नहीं भी है तो बाद में आप जमा कर देंगे, लेकिन मोबाइल नंबर आपको भरना बहुत ही जरूरी है। दूसरा ऑप्शन है ईमेल एड्रेस का। अगर आपको तत्काल में ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप छोड़ देंगे, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस हो तो आप जरूर भरेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख रहे हैं स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड टू द अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट को जा रहा है। अगर आप पहली बार NEFT का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहला वाला बॉक्स को टिक कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि एसोसिएट ने पहली बार जमा किया, NEFT एक्टिवेट हो गया, बाद में उसे लगता है कि नहीं हमने ये खाता को गलत दे दिया, हमको दूसरा खाता अप टू डेट करना है, तो सेकेंड टाइम दूसरा खाता के साथ इसको अपडेट करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां तक आपने समझ गया। अब उसके बाद सबसे जो मेजर पार्ट होता है, कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स में। बैंक अकाउंट डिटेल्स में पहला जो ऑप्शन है वो अकाउंट नंबर का है। अकाउंट नंबर मीन्स कि आपका जो खाता नंबर जो बैंक से आपको मिला है, जो पासबुक के ऊपर होता है खाता नंबर, अकाउंट नंबर, खाता संख्या जिसको बोलते हैं, वो उनको एकदम साफ साफ एक घर में एक एक करके आपको इस तरह से भर देना है। और उसके बाद पासबुक के ऊपर जो आपका नाम है वो नाम आपको यहां पर भर देना है। जैसे इनका नाम आप देख पा रहे हैं तारावती देवी है, ये इन्होंने भर दिया। उसके बाद आपका जो बैंक का टाइप है, कौन सा अकाउंट है आपका, जैसे सेविंग, ज्यादातर लोगों का पर्सनल जो होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है, तो आप यहां पर सेविंग के पे टिक कर देंगे। अगर आप करेंट अकाउंट दे रहे हैं तो करेंट पे टिक करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों का सेविंग ही होता है तो आप सेविंग पर टिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ द बैंक, आपका जो खाता है किस बैंक में है, तो आपका जो भी बैंक में खाता है उसका नाम भर देंगे। जैसे इनका खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने भर दिया। उसके बाद कहाँ का ब्रांच है, ब्रांच, तो ब्रांच के जगह पर इनका जैसे ये मथुरापुर ब्रांच है तो मथुरापुर भर दिया। सिटी कौन सा है तो मथुरापुर सिटी में आता है। अब यहां पर MICR कोड का ऑप्शन है। कई बार ऐसा देखा गया है कि देखिए MICR कोड सभी बैंक के पास नहीं होता। MICR कोड होना मैंडेटरी है, लेकिन सभी जो गांव देहात में बैंक है उसके पास MICR कोड नहीं होता, मेन ब्रांच को होता है। तो अगर आपके पास MICR कोड नहीं है तो घबराना नहीं है, उसे खाली छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं भरना है। उसके बाद IFSC कोड मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा, और आपके बैंक पासबुक के ऊपर IFSC कोड होगा, उसे देख देख करके इसके ऊपर भर देना है। भरने के बाद आप ये पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे क्या लिखा है IBA सिग्नेचर, तो यहां पर आपको क्या करना है, अपना साइन कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, साइन भूलना नहीं है, साइन करना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड पेज की ओर। सेकेंड पेज में हमारा ये टर्म एंड कंडीशन है, तो इस सेकेंड पेज में भी कुछ नहीं भरना है, सिर्फ यहां पर साइन का ऑप्शन दिया गया है, ये साइन आपको कर देना है। साइन करने के बाद आपको यहां पर क्या करना है, नीचे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को दिया जाता है, यहां पर आपको बैंक का पासबुक लगेगा। देखिए इनका जो खाता है वो छोटे वाला बैंक जो गांव में होता है, ग्राहक सेवा केंद्र वहां का है, तो उनका इन्होंने अपना फोटोकॉपी लगा दिया, और सारे फोटोकॉपी के नीचे अपना क्या लिखा हुआ है, अपना साइन करना है, जैसे इन्होंने कर दिया तारावती देवी। अब आगे चलिए, ये तो बैंक का पासबुक का डिटेल्स हो गया, अकाउंट का डिटेल्स हो गया। अब इनका पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड कि वही आदमी है, तो आधार कार्ड इनको जमा करना है, तो आधार कार्ड जमा कर दिया, और अब हमारा फॉर्म प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसे जब ब्रांच में जमा करेंगे तो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, इसमें अपना साइन मोहर करके फॉर्म को चेक करेगा, और चेक करने के बाद अपना साइन मोहर करके इसे क्या करेगा, हेड ऑफिस के लिए सबमिट कर देगा, और उसके बाद आपका NEFT 10 से 15 दिनों में हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि NEFT हमारा फॉर्म भराया। अब NEFT फॉर्म भरने के बाद हमें क्या करना है, जमा कर देना है अपना नजदीकी लीमार्ट ऑफिस में, या फिर ब्रांच ऑफिस में जाके हमको जमा करना होता है।
तो ये जमा करने के बाद आपको 10 से 15 दिनों में या 20 दिन तक के अंदर में आपका क्या हो जाएगा, एनईएफटी एक्टिवेट हो जाएगा। और उसके बाद आपका जो भी पेमेंट बनेगा भाई, पेमेंट को लेके कभी भी लाइफ में शिकायत नहीं रहेगा। यानी कि अगर ये फॉर्म एक बार सबमिट हो गया और एक्टिवेट हो गया तो पैसा को लेकर के कि हम काम किए, हमारा पेमेंट आने में देरी हुआ, मैं जानता हूं स्मार्ट वैल्यू में एक दिन का भी देरी नहीं होता। चाहे कोई भी पर्व रहे, त्योहार रहे, जो समय पे मिलना है, हर वीक आपको पेमेंट मिल जाया करेगा। बाढ़ आए या कोई भी चीज आए, गर्मी आए, वर्षा आए, धूप आए, ठंडा आए, जो भी आए वो अपने जगह पर रहेगा, लेकिन आपका पेमेंट समय पर मिल जाया करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टीम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो दोस्तों, हर एक आदमी को ये एनईएफटी फॉर्म अवश्य भरना है। और अगर एनईएफटी फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत हो या आपको एनईएफटी फॉर्म कहां से मिलेगा नहीं मालूम हो, तो आप नीचे कमेंट करेंगे, मैं आपको फॉर्म उपलब्ध करके आपको सेंड कर दूंगा, आपका व्हाट्सएप पे या आपका ईमेल पे आपको भेज दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। साथ ही साथ आप सभी से दोस्तों, आप सभी से, हर एसोसिएट से निवेदन यही है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह से लगातार मैं आपके जानकारी से संबंधित आपकी समस्याओं को रूबरू करते हुए मैं यहां पर नई नई वीडियो को बनाता हूं और आपके बिजनेस को डेवलप करने में बहुत योगदान होता है। तो हर एक आदमी जब इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करेंगे तो आपका टीम में सभी लोग जान पाएंगे कि एनईएफटी क्या होता है और एनईएफटी करने के क्या फायदे हैं। एनईएफटी करने के बाद आपका टीम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि समय पर उसे पैसा मिल जाए करेगा। क्योंकि भाई मेरे, आप जानते हो हम लोग काम क्यों करते हैं, पैसे के लिए तो करते हैं, और पैसा अगर समय पे मिल जाए तो फिर इससे बड़ा और बात क्या हो सकता है। तो यहां तक मैंने आपको जानकारी दिया, और लास्ट पुनः मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को अब भी आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करें, और लाइक के साथ साथ आप कमेंट जरूर करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने टीम के सारे एसोसिएट तक भेजें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो यहीं तक आपको बताना था। आगे आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।